रही है, भाग रही है, और आज उसने बेहोश होकर के दरवाजे पर गिर पड़ी है सुशीला। उस घरवाली ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसको दिखाई दी है सुशीला। वो कहने लगी, कौन ब्राह्मणी? अरे सुशीला, तुम कैसे मेरे दरवाजे पे गिर गई? क्या कारण है, क्या बात है? सुशीला कहने लगी, बहन ने आज जो मांगो मुझे दे देना, मना मत करना। हो सकता है तो हम इस जन्म में चुका देंगे, अगर इस जन्म में नहीं चुका पाए तो हम वचन देते हैं हम जो भी जन्म मिलेगा आगे बह बह करके चुकाएंगे। जब ये शब्द बोला है, वो पड़ोसन कहने लगी, बहन ऐसी हिम्मत हारने की बात क्यों कर रही है सुशीला? तुझे क्या चाहिए भला? सुशीला कहने लगी कि मुझे 2 मुट्ठी चावल चाहिए और मैं कुछ नहीं चाह रही। वो घरवाली कहने लगी, अरे सुशीला, तू 2 मुट्ठी चावल की कहती है, तुझे चाहे जितने चावल ले जा। मैंने कभी मना किया है क्या तुझसे? ऐसी हिम्मत क्यों हार गई है सुशीला? तुझसे कब मैंने मना किया था? सुशीला कहने लगी कि बहन क्या बताऊं, सवेरे से पूरे गांव में दरवाजे खटखटाते खटखटाते आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ। अब ज्यादा हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं संसार के दरवाजे खटखटाती रहूं। उसने चावल दिए। सुशीला अपने ही धोती के कपड़े में उन चावलों को लेकर के आई है, और जैसे ही चावल बांधने लगी है, सुशीला ने टप टप करके आंसू गिरा दिए। एक कागज पर एक दोहा लिख दिया है सुदामा के लिए। सुशीला विचार करती है कि मेरे पति अपने मित्र से मिलने तो जाएंगे, लेकिन अपने घर की स्थिति नहीं बताएंगे, ये कुछ कहेंगे नहीं। सुशीला ने दोहा लिखा, 1 मास में 2 पड़े, सो मेरे घर नित मेरे प्यारे देवर जी ने कपड़ियों दे कर चित। सुशीला ने लिखा कि हे मेरे देवर, 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर तो रोज एकादशी है, क्योंकि अन्न है ही नहीं तो खाने कहाँ? न जाने कब द्वादशी आवेगी। हे स्वामी, हे मेरे देवर लाला, जरा ध्यान दे करके गौर दे करके इसे पढ़ना। और वो दोहा उन चावलों में कागज का टुकड़ा रख दिया है। टप टप करके आंसू गिरा दिए हैं सुशीला ने। अपने धोती के कपड़े में बांध करके सुदामा को देने लगी है कि लो प्राणनाथ, अब तो चले जाओ। सुदामा कहने लगे, ठीक है देवी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप बच्चों का ध्यान रखना। सुदामा को लेकर के चारों बच्चों को सुशीला नारायण भगवान के मंदिर में गई है। ढोक लगाने लगे हैं नारायण भगवान को। सुशीला हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है कि हे नारायण भगवान, मेरे पति परदेश जा रहे हैं, इनका कोई संकट हो मुझे दे देना। मेरे पति की परेशानी आप मुझे दे देना। मेरे प्रभु, मेरे पति, मेरे स्वामी कुशल मंगल अपने मित्र से मिल करके लौट के आ जाए। कुल देवता नारायण भगवान, मेरी प्रार्थना यही है। सुदामा जी कहने लगे कि हे देवी, मैं जा तो रहा हूं, इन बच्चों का ख्याल रखना। बच्चे भूखे खड़े हैं, आंखों से मानो इशारा कर रहे हो। सुदामा से कहे, पिताजी तुम लौट करके कब आओगे? हमारे लिए कब पेट भर के भोजन लाओगे?
सुदामा अपने लाडलों की आंखों की तरफ देख रहे हैं और चार बच्चे जिनके पेट पीठ से लगे हुए हैं भूख के मारे और अपने पिता की तरफ आंखों में इशारा कर रहे हैं, हे पिताजी पल्ली तरफ से जवाब जब हमारे लिए भोजन लेकर के आना। इधर रुक्मिणी कन्हैया द्वारका से देख रहे हैं। रुक्मिणी कहने लगी कि हे द्वारकाधीश, आप तो बहुत निष्ठुर हो, आपके ऐसे मित्र हैं और आप उनके ऊपर कृपा नहीं बरसा रहे हो। आपके भक्त भूखे मर रहे हैं और आप खजाना नहीं खोल सकते। द्वारकाधीश कहने लगे, देवी मैं तो चारों हाथों से देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सुदामा मुझसे मांगता ही नहीं। मेरी लड़ाई एक ही है रुक्मिणी कि सुदामा मुझसे मांगे और वो ये चाहता है कि मैं मर जाऊंगा, प्यारे मांगूंगा नहीं। और मैं कहता हूं कि सुदामा तुझ पर मगवा करके छोड़ूंगा। कब तक आखिर कब तक कठोर बना रहेगा सुदामा। लेकिन सुदामा भी मेरा ऐसा मित्र है रुक्मिणी, मर जाएगा मांगेगा नहीं। उसके सामने चाहे बच्चे मरते रहे, मेरा मित्र सुदामा मांग नहीं सकता। लड़ाई एक ही चल रही है रुक्मिणी, मैं निष्ठुर नहीं हूँ, मैंने तो चारों हाथों से देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मांगे तो सही सुदामा। नंगे पैर, नंगा सर, हड्डी हड्डी चमक रही है। केवल शरीर पर एक जनेऊ है, मात्र जनेऊ, फटी सी धोती है, हड्डी हड्डी चमक रही है, दिव्य तेज है मस्तक पर, ललाट पर दिव्य तेज चमकता है। पैरों में बिबाई बंधी हुई है, शरीर कांप रहा है, हाथ में लाठी है, कमर झुकी हुई है और